So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. In the last class we have finished compass surveying. Now we are going to start new chapter number 4. That is traverse survey. So today we are going to start new chapter, that is traverse survey. Now students, अभी तक हमने देखे क्या सीक्वेंस में सर्वे को पढ़ा है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर मेजरमेंट्स एंड चेन सर्वेइंग। फिर हमने देखा एंगुलर मेजरमेंट्स, दैट इज कंपास सर्वेइंग। सो अब हम सीक्वेंशियली मूव करते जा रहे हैं। तो जब हमने लीनियर मेजरमेंट्स पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा, हमने दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या मेजर किया था, लीनियर मेजरमेंट लिया था और उसको क्या बोला था हमने, डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमने उस डिस्टेंसेस में देखा कि क्या क्या एरर्स है और उसके हमने करेक्शंस लगाए। फिर उसके बाद हम मूव किए ऑन द चैप्टर कंपास सर्वेइंग में। कंपास सर्वेइंग में हमने देखा व्हाट इज ट्रू बियरिंग, व्हाट इज मैग्नेटिक बियरिंग, और हमने देखा ट्रू बियरिंग है तो मैग्नेटिक की क्या जरूरत है, मैग्नेटिक है तो ट्रू की क्या जरूरत है। फिर हमने देखा फोर बियरिंग, व्हाट इज फोर बियरिंग, व्हाट इज बैक बियरिंग, फोर बियरिंग है तो बैक बियरिंग की क्या जरूरत है, बैक बियरिंग है तो फोर बियरिंग की क्या जरूरत है। एंड हमने देखा कि ट्रू को मैग्नेटिक में कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक को ट्रू में कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, फोर बियरिंग को बैक बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बैक बियरिंग को फोर बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या एरर्स आते हैं कंपास सर्वेइंग में, हमने ये सारा डिटेल में स्टडी किया है। नाउ हमें अब अच्छे से लीनियर मेजरमेंट्स लेना आ गया है, उसमें अगर कुछ एरर आ रही है तो उसमें करेक्शन लगाना आ गया है, और हमें प्रॉपर्ली क्या करना आ गया, प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने आ गया। उसमें अगर कोई एरर्स आ रहे तो हम उसमें करेक्शन लगा के उस रीडिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट, दैट इज ट्रैवर्स सर्वे। सो जब हम सर्वे करते तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ले लिया या सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट ले लिया, हमको साथ में लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट लेना पड़ता है। एंड फिर हम जो अपना प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, जो ग्राउंड पे पॉइंट्स है उसको हम मैप पे ड्रॉ करते हैं, और जब ये प्रोसीजर को हम सीक्वेंशियली करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे। नाउ हमने क्या किया है, लीनियर मेजरमेंट्स लेना सीख लिया, उसमें करेक्शंस लगाना सीख लिया, और फिर हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करना सीख लिया, उसमें करेक्शंस लगाना सीख लिया। अब जो मैं बात करूंगा वो पूरा का पूरा करेक्टेड रीडिंग पे बात करूंगा, और पूरी करेक्टेड रीडिंग्स को मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं ना करेक्शंस की बात करूंगा ना एरर्स की बात करूंगा, जो लीनियर मेजरमेंट में लिए थे और जो एंगुलर मेजरमेंट्स में लिए थे। सो हमने क्या किया, लीनियर मेजरमेंट लिया, उसमें जो भी करेक्शंस आ रहे थे वो करेक्शंस लगाए, और जो ट्रू लेंथ है उसको हमने डिमार्केट कर लिया, उसको हमने हमारा मेजरमेंट बुक में या फील्ड बुक में लिख लिया। फिर उसके बाद हमने एंगल मेजर किया, एंगल देखा कि मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देखा और ट्रू बियरिंग देख लिया। फिर ट्रू बियरिंग के बाद हमने फोर बियरिंग लिया, बैक बियरिंग लिया, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को चेक किया कि वो 180 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा था 180 का डिफरेंस तो उसमें लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन लगा दिया, और मैंने करेक्ट फोर बियरिंग निकाल लिया। अब जो आगे मैं जो भी यूज करने वाला हूँ इन ट्रैवर्सिंग, वो क्या यूज करूंगा, करेक्टेड लेंथ एंड करेक्टेड फोर बियरिंग। अब यहाँ पे हम जो है वो बैक बियरिंग को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोर बियरिंग को यूज करेंगे। दैट टू दैट फोर बियरिंग इज ट्रू बियरिंग। ठीक है, मेनली हम ट्रू बियरिंग ही यूज करेंगे। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो पहले दो चैप्टर्स है उनसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया करेक्टेड लेंथ, और यू कैन से ट्रू लेंथ एंड ट्रू बियरिंग। ठीक है, ट्रू फोर बियरिंग। ठीक है, इन दोनों को यूज करके हम आगे के ट्रैवर्स को सॉल्व करेंगे। नाउ अब ट्रैवर्सिंग की बात की जाती है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक सर्वे को सीक्वेंस में कर रहे हैं, डेटा को लेके आ रहे हैं सीक्वेंस में और सीक्वेंशियली प्लॉट कर रहे हैं उसको ऑन अ मैप, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैवर्स सर्वे। नाउ सपोज अब देयर इज अ लाइन जिसका कि मैंने एंगल मेजर किया है, और उसी लाइन का मैंने क्या मेजर किया है, लेंथ मेजर किया है। ठीक है, सो मेरे पास लाइन का एंगल है और मेरे पास लाइन का करेक्ट लेंथ है। नाउ जब मेरे पास लाइन का एंगल है और मेरे पास लाइन का करेक्ट लेंथ है, तो उसको मैं प्लॉट करूंगा ऑन अ
शीट ऑफ पेपर, उसको हम क्या बोलेंगे, मैप बोलेंगे। नाउ जब ऐसा हम करते हैं, सपोज कोई लाइन है, देयर इज अ लाइन ए बी। नाउ ए बी लाइन है तो इसका मतलब क्या है, मैं ए से बी पे गया हूं। सो द डायरेक्शन ऑफ सर्वे इज फ्रॉम ए टू बी। सो देयर इज अ लाइन ए बी जिसका की लेंथ है 10 मीटर, जिसका लेंथ है 10 मीटर, एंड उसकी जो बियरिंग है दैट इज 30 डिग्री। सो लेंथ है 10 मीटर, बियरिंग है 30 डिग्री। तो अगर इस लाइन को मैं प्लॉट करूंगा मैप पे, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए को डिमार्केट करूंगा मैं सबसे पहले। सो ये पॉइंट ए को मैंने डिमार्केट किया, दिस इज पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए से 30 डिग्री के एंगल पे मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट बी को डिमार्केट कर दूंगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस लेंथ इज 10 मीटर। सो ये मैंने पॉइंट ए को बनाया, एंड पॉइंट ए से मैंने 30 डिग्री और 10 मीटर का एंगल लेके क्या किया, मैंने 30 डिग्री और 10 मीटर, 30 डिग्री का एंगल लेके और 10 मीटर लेंथ पे मैंने क्या बना दिया, पॉइंट बी को बना दिया। नाउ जब ये मैंने ट्रैवर्स बनाया ए और बी, सो ये जो डेटा है दैट इज 10 मीटर एंड 30 डिग्री, ये कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है मुझे। जब मैंने मैप पे ड्रॉ किया तब मुझे इस चीज का फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पता चल रहा है, मैं इस डेटा को अपने माइंड में क्विकली प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी है वो ए के रिस्पेक्ट में कहाँ है। ठीक है, तो बोलेंगे ए के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर दूर है, तो इस डेटा को मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अगेंस्ट अगर मैं इस लाइन को ऐसा बोलता, सो वी नो दैट दिस इज नॉट, so this is north, this is south, this is west and this is east. so यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक नॉर्थ साउथ एक्सिस बनाया, वन इज नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड वन इज ईस्ट वेस्ट एक्सिस। और अब मैं पॉइंट बी को ऐसा डिनोट कर रहा हूं, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी का देखना है लोकेशन, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इतना डिस्टेंस जो है दैट इज दिस डिस्टेंस, आप ए से बी तक मूव करिए इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसको मैंने एल लिख दिया, कैपिटल एल। और ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस आप मूव कीजिए इन ईस्ट डायरेक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पॉइंट बी का लोकेशन मिल जाएगा। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस एल, सो एल को क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज 10 cos 30 डिग्री। सो इफ आई कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 10 cos 30, कितना आता है ये, 8.66 मीटर। एंड इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, सो डी क्या हो जाएगा, इट इज 10 sin 30, so 10 sin 30 it is coming out to be 5 meters. so I can write, या तो मैं B के पोजीशन को A के रिस्पेक्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि जो B है वो A से 10 मीटर दूर है एट एन बियरिंग ऑफ 30 डिग्री, या तो मैं बोल सकता हूँ कि जो B पॉइंट है वो A पॉइंट से नॉर्थ में है 8.66 और ईस्ट में है 5 मीटर। सो आप देखिए कि कौन सा वाला जो डेटा है वो आप इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम B पॉइंट का हमने लोकेशन बताया है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, उस डेटा को हम इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं दैट द पॉइंट B इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.66 मीटर नॉर्थ एंड 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट A। सो हमको क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये पॉइंट A है, तो पॉइंट B पॉइंट A से कहाँ पे, नॉर्थ में 8.66 और साउथ में 5 मीटर, सॉरी ईस्ट में 5 मीटर। सो ये डेटा को हम इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, इसलिए
जो हमने लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट को कैलकुलेट किया है, उन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक नया रिप्रेजेंटेशन टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं. दैट न्यू रिप्रेजेंटेशन टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. लैटिट्यूड को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल एल से एंड डिपार्चर को डिनोट करूंगा कैपिटल डी से. सो जो हमने लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट लिए हैं, सिंस उसको हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली इंटरप्रेट नहीं पा रहे डेटा को देखते से ही, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और एक नया इंटरप्रिटेशन का, एक नया रिप्रेजेंटेशन का हमने टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया. दैट न्यू टर्मिनोलॉजी इज लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. सो अब से जो हम थीटा और लेंथ को अब से जो हम थीटा और लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, वो थीटा और लेंथ को कंबाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर को देखते से ही हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारा पॉइंट बी है, वो पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है एज कंपेयर टू पॉइंट ए. सो जो पॉइंट बी का लोकेशन है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इजीली उसका लोकेशन हमको समझ में आ जाता है अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में देते हैं. इसलिए क्या डिफाइन किया गया, इसलिए डिफाइन किया गया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को. सो अगर ये इस यहां से क्या हो गया, लैटिट्यूड क्या हो गया, लैटिट्यूड इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लैटिट्यूड इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस. सो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ एक्सिस पे क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया. और यू कैन से एक पॉइंट है बी पॉइंट, उस पॉइंट को आप अगर ए के रेफरेंस में देख रहे हो तो आपको कितना मूव करना पड़ रहा है, नॉर्थ में या साउथ में, उस लेंथ को क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड बोल रहे हैं. सो द डिफरेंस इन नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स, the difference is northern coordinates of 2 points will give you the value of what, will give you the value of latitude. Similarly departure क्या है, departure is projection of line on the east axis or you can say east west axis. ठीक है, और you can say किसी भी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में ईस्टर्न कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होता है, ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है डिपार्चर. समझ में आया. सो लैटिट्यूड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड डिपार्चर इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस. सो हम एक बार लैटिट्यूड और डिपार्चर की डेफिनेशन लिखते हैं. लैटिट्यूड इज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस. So it is the projection of any line on north south axis. Now अब पॉइंट B को डिफाइन किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, तो मैंने बोला पॉइंट B इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.66 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A. सो नॉर्थ में कितना डिस्टेंस है, 8.66 एंड ईस्ट में कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर. नाउ इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, द पॉइंट बी का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में नॉर्दर्न कितना है, या पॉइंट बी का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ईस्टिंग कितना है. सो इसी डिस्टेंस को जो मैंने इतना लंबा बोला है, पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में इतना है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली नॉर्थिंग. द नॉर्थिंग ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज दिस मच, इज 8.66 मीटर. And the easting of point B with respect to point A is 5 meter. So इसी चीज को हम northing और easting के terms में भी बोलते हैं. So on north side, that is northing, latitude is positive. सो हम जो लैटिट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं. तो अगर नॉर्थ की तरफ है पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ है, तो मैं क्या बोलूंगा, +0.8 प्लस 8.66 मीटर. द लोकेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज +8.66 मीटर. और अगर पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में साउथ में रहता तो मैं क्या बोलता,
The location of point B with respect to point A is minus 8.66 meter. So on south side, that is sounding, latitude is नेगेटिव. सो किसी पॉइंट का हम लैटिट्यूड बता रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, साउथ में जा रहा है तो नेगेटिव बोलेंगे. सिमिलरली डिपार्चर के केस में अगर ईस्ट में जाएगा तो पॉजिटिव बोलेंगे, वेस्ट में जाएगा तो नेगेटिव बोलेंगे. सो डिपार्चर के भी डेफिनेशन लिख लेते हैं. Departure, it is denoted by capital D. So departure is projection of any line on east-west axis. So departure is projection of any line on east-west axis. Now similar to latitude, अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो ऑन ईस्ट साइड, दैट इज ईस्टिंग, डिपार्चर इज पॉजिटिव, एंड ऑन वेस्ट साइड that is westing, departure is negative. सो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसी भी लाइन की लेंथ और उसका जो बियरिंग है उन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसे टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस टर्म में हमें उस डेटा का फिजिकल इंटरप्रिटेशन इजीली समझ में आ जाए, हमें ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़े और हमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा को हम इजीली समझ पाए. सो इसलिए हमने डिफाइन किया कि इसको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को. नाउ अब इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. अभी तो मैंने एक लाइन के बारे में बताया जिसकी की लेंथ की थी 10 मीटर, थीटा था 30 डिग्री और मैंने उसके डिटेल्स को बताया. अब मैं एक जनरल डिस्कशन करता हूं कि सपोज now this is north, south, east and west. Now this is our observation point. जो north south के एक्सिस पे इंटरसेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट. सो आई एम राइटिंग दिस एट एज ए और मैं एक लाइन बना रहा हूं दैट इज ए बी. सो दिस इज अ लाइन ए बी. नाउ इस लाइन ए बी की जो लेंथ है दैट इज एल एंड इसका जो बियरिंग है दैट इज थीटा. ठीक है, जो लाइन ए बी की लेंथ है वो है एल, स्मॉल एल, एंड जो उसका बियरिंग है दैट इज थीटा. नाउ कैन आई राइट लैटिट्यूड कैपिटल एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल cos theta. Latitude capital L is equals to small l cos theta and departure capital D is small l sin theta. देखिए कैसे, यहाँ पे आप इसको देखिए, इसका projection of line AB on north south axis is what? This is latitude, which is nothing but equals to small l cos theta. और इसी लाइन का प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस, दिस इज व्हाट? डिपार्चर, और डिपार्चर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा. सो किसी भी लाइन का अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो उस लाइन के लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे? इज एल कॉस थीटा. और उसी लाइन के अगर डिपार्चर की बात करूं तो उसके लाइन के डिपार्चर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज एल साइन थीटा.
मैंने अभी कहा था कि अगर ईस्ट में जाएगा तो, अगर ईस्ट में जा रहा है तो डिपार्चर विल बी पॉजिटिव, अगर नॉर्थ में जा रहा है तो लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव, अगर वेस्ट में जा रहा है तो डिपार्चर विल बी नेगेटिव, अगर साउथ में जा रहा है तो लैटिट्यूड विल बी नेगेटिव। नाउ अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आप साइन कैसे अप्लाई करेंगे? ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा। उसके पहले हम ये समझते हैं कि ये जो L है, दिस L इज लेंथ ऑफ लाइन AB, that is the length of line. L is the length of line. Now next is theta. What is this theta? This theta is bearing. This theta is bearing of line. Now लेंथ ऑफ लाइन को मेजर करने का तो मेरे पास एक ही सिस्टम है, दैट इज मैं उसको डायरेक्टली मेजर कर लेता हूँ। बट जो बियरिंग है, बियरिंग को मेजर करने के हमारे पास कितने सिस्टम है? बियरिंग को मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम है। नाउ वन इज होल सर्कल बियरिंग एंड सेकेंड इज क्वाड्रेंटल बियरिंग। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो थीटा की वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मुझे होल सर्कल बियरिंग में रिप्रेजेंट करनी है या फिर मुझे करनी है क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिस थीटा इज ऑलवेज इन होल सर्कल बियरिंग। दिस थीटा इज ऑलवेज इन होल सर्कल बियरिंग। अगर आप थीटा को क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में रख रहे हैं तो आपको मैग्नीट्यूड तो प्रॉपर मिलेगा, पर आपको जो डायरेक्शन मिलेगा दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। जहां पॉजिटिव मिलना चाहिए हो सकता है वहां नेगेटिव मिले, जहां नेगेटिव मिलना चाहिए हो सकता है वहां पॉजिटिव मिले। इसलिए आप हमेशा थीटा को क्या रखेंगे? थीटा को रखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? थीटा को रखेंगे इन टर्म्स ऑफ होल सर्कल बियरिंग। आप इसको एक तरीके से एनालाइज भी कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं इसका कि अगर क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में रखते तो क्या होता है। सो इसके पहले हम लोग देखते हैं। अगेन आई एम मेकिंग नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ साउथ एंड दिस इज ईस्ट वेस्ट। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नाउ अब हमको समझ में आ गया है कि अगर नॉर्थ की तरफ है हमारा पॉइंट तो हम क्या बोलेंगे? दैट लैटिट्यूड इज पॉजिटिव। ईस्ट की तरफ है पॉइंट तो क्या बोलेंगे? डिपार्चर इज पॉजिटिव। वेस्ट की तरफ है तो क्या बोलेंगे? डिपार्चर इज नेगेटिव। और साउथ की तरफ है तो क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड इज नेगेटिव। सो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको बना के बता रहा हूँ। सो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए, और जो पॉइंट का मेजरमेंट करना है दिस इज माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ, और जिस पॉइंट का मुझे मेजरमेंट करना है दैट इज पॉइंट ए, वो कहाँ पे लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव एंड डिपार्चर इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, दिस इज पॉइंट बी। अगर मेरा पॉइंट बी यहाँ पे लाई कर रहा है तो क्या बोलूंगा मैं? लैटिट्यूड इज नेगेटिव बट डिपार्चर इज पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, अगर कोई पॉइंट इधर लाई कर रहा है, उसको मैंने बोला सी, तो यहाँ पे क्या है? लैटिट्यूड इज नेगेटिव एंड डिपार्चर इज ऑल्सो नेगेटिव। नाउ फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट डी। So here latitude is positive and departure is negative. So on the basis of quadrants क्या हो रहा है? latitude positive negative हो रहा है या फिर departure positive negative हो रहा है। So ये quadrant के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि latitude positive है कि negative है या फिर departure positive है कि negative है। But अगर आप directly थीटा को whole circle bearing में रखते हैं तो आपको ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So you will always use latitude is small l cos theta and departure is small l sin theta. This whole circle bearing.
अगर आप थीटा को होल सर्कल बियरिंग में रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपको अलग से एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में रखते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड तो प्रॉपर मिल जाएगा, दैट इज L इज इक्वल्स टू स्मॉल l cos थीटा और D इज इक्वल्स टू स्मॉल l sin थीटा। उसका मैग्नीट्यूड तो आपको करेक्ट मिल जाएगा, पर उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। सो दिस थीटा यू विल ऑलवेज पुट इन होल सर्कल सिस्टम ऑफ बियरिंग, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो हम थीटा को यूज करेंगे वो होल सर्कल सिस्टम ऑफ बियरिंग में करेंगे। नाउ अब मैं यहाँ तक तो क्या कर रहा था, किसी एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहा था, ए बी लाइन की। नाउ अब क्या किया है मैंने, अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ नॉर्थ साउथ एक्सिस and east west axis। सो ड्रॉ कर लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ठीक है, अब मैं वापस से वही पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूं। दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए, this is point B. The bearing of AB is 30 degree and length is 10 meter. Bearing is 30 degree and length is 10 meter. So if I write capital L, that is latitude is 10 cos theta and departure is 10 sin 30. So 10 cos 30 ये आ जाता है हमारा 8.66 मीटर एंड 10 sin 30 is 5 मीटर। नाउ अब ये जो हमारा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आ गया ऑफ द लाइन ए बी, इस लैटिट्यूड और डिपार्चर को मैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज कैपिटल L, D। सो अगर मैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखूं तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8.66, 5। सो अगर मैं बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बी पॉइंट को डायरेक्टली मैं मैप पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज 8.66, 5। सो इस टाइप से जब हम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम यहाँ पे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं तब आप सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं। किसी भी पॉइंट का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो वहां पे क्या लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई, दैट इज x, y। पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमने पहले नॉर्दिंग वाले को लिखा है, फिर हमने ईस्टिंग लिखा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे नॉर्थ एक्सिस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है एज कंपेयर टू ईस्ट एक्सिस। तो कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये हमने गलत लिख दिया है, पहले डी लिखना चाहिए फिर एल लिखना चाहिए, बट बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, पहले लैटिट्यूड लिखते हैं फिर उसके बाद डिपार्चर लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू डिपार्चर, बिकॉज जो हमारी मेरिडियन लाइन है, मेरिडियन लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, मेरिडियन लाइन नॉर्थ साउथ एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू डिपार्चर। इसलिए हम पहले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड फिर डिपार्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर किसी पॉइंट का मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट L, D, तो पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे उसके प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर जो D लिख रहा हूं वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे उसके प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले लैटिट्यूड लिखते हैं, पहले नॉर्थ साउथ वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर डिपार्चर लिखते हैं, दैट इज बाद में हम ईस्ट वेस्ट वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सो ये जो है थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिफरेंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जैसा नहीं है, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड डिपार्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज लैटिट्यूड डिपार्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अगर पॉइंट बी का हमको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिनोट करना है तो उसको हमने डिनोट कर दिया विद रिस्पेक्ट
पॉइंट ए दैट इज 8.66 मीटर एंड 5 मीटर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो किसी एक ही लाइन की बात की गई थी दैट इज लाइन ए बी, तो उसमें हमने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लिख दिया दैट इज 8.66 मीटर एंड 5 मीटर। पर अगर मैं पूरा ट्रैवर्स बना रहा हूँ, पूरा का पूरा ट्रैवर्स बना रहा हूँ, तो उसमें मैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को कैसे डिनोट कर सकता हूँ। नाउ कि जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट का या किसी भी एक लाइन का, उसको दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं। वन इज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स and second is consecutive coordinates। सो एक जो सिस्टम है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड इज कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। नाउ देखिए ये दोनों क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कॉन्टिन्यूसली न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं गेट में, तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सो अब मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक एक्सिस दैट इज नॉर्थ साउथ एक्सिस। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को डिनोट कर दिया है। अब मैं पॉइंट्स ले रहा हूं। सो सपोज दिस इज माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए और मैंने एक लाइन बनाया ए बी, दिस इज पॉइंट बी and again this angle is 30 degree and length is 10 meter। so B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 8.66,5, यही होगा B का कोऑर्डिनेट 8.66,5। अब मैं B से एक और लाइन बना रहा हूं दैट इज BC लाइन। दिस इज BC लाइन एंड इस BC लाइन की जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर एंड इसकी बियरिंग है दैट इज 60 डिग्री। अगर मैं अब C पॉइंट की बात करूं तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं मैं, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं मैं दैट इज 10 17.32। सो जो C पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट लिखे हैं मैंने, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट, नाउ ये जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखे दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B, ठीक है। ये जो C पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये मैंने C पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में लिखे, पॉइंट B के रिस्पेक्ट में लिखे, ठीक है। पॉइंट B से अगर लैटिट्यूड देखे, C पॉइंट का अगर मैं लोकेशन बोलूं तो मैं बोलूंगा पॉइंट B से आप जाओ नॉर्थ में 10 और ईस्ट में जाओ 17.32, तब आपको मिलेगा क्या, पॉइंट C मिलेगा। सो ये जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है B पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ क्या, नहीं, ये कोऑर्डिनेट B पे डिपेंड कर रहे हैं। सो दिस कोऑर्डिनेट इज नॉट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट इज consecutive coordinates। सो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट है जो जिस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बता रहे हैं उसके प्रीवियस वाले कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के रेफरेंस में दिया गया है। सो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट है जो प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिया गया, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। हियर द डायरेक्शन ऑफ सर्वे इज A to B and B to C। सो C के प्रीवियस वाला पॉइंट कौन सा है, B, और B पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप कोऑर्डिनेट दे रहे हो तो उसको क्या बोलोगे आप, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट।
और इसी सी पॉइंट का मैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूं। तो इस सी पॉइंट का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में बोलूंगा दैट दिस सी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच di independent and this much li, that is l independent. सो अगर मैं जो एक पूरे ट्रैवर्स के लिए हमने एक नॉर्थ साउथ एक्सिस बना ले पूरे ट्रैवर्स के लिए, और उस नॉर्थ साउथ एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताऊं तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। और कितना हो जाएगा ये 8.66 प्लस 10 दैट इज 18.66 कॉमा, सो ये हो जाएगा 22.32। सो ये जो कोऑर्डिनेट है दिस कोऑर्डिनेट इज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। और ये जो मैंने येलो में दिखाया था ये कोऑर्डिनेट है आपका कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट सी का अगर मैं इंडिपेंडेंट लोकेशन बताना चाह रहा हूं तो पॉइंट सी का इंडिपेंडेंट लोकेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट सी का इंडिपेंडेंट लोकेशन हो जाएगा it is at a distance of 18.66 in north direction and 22.32 in the east direction from the intersection of north and south axis। ठीक है, सो इस ट्रैवर्स के लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया नॉर्थ एंड साउथ, और उससे अगर पॉइंट सी का मैं कोऑर्डिनेट बता रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। Now this is very important for you to understand कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसके लिए मैं एक आपको अगेन एक ट्रैवर्स बना के दे रहा हूँ और उस ट्रैवर्स के लिए हम एनालाइज करेंगे कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है एंड डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है। Now please look here, this is point A, point B, point C, point D and point E. So मैंने क्या किया है, this is एक ट्रैवर्स बनाया है A B C D E A. So ट्रैवर्स is A B C D E A. That means this is the direction of traverse. Now इस ट्रैवर्स के लिए हम देखेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। सो अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये नॉर्थ साउथ जो एक्सिस है दिस इज यूनिवर्सल नॉर्थ साउथ एक्सिस फॉर दिस ट्रैवर्स। इस ट्रैवर्स के लिए मैंने एक यूनिवर्सल नॉर्थ साउथ एक्सिस बना दिया है और उस पे मैंने ये पॉइंट को लिख दिया, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड यहां से मैंने अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला दिस इज 80 comma 50. So the coordinate of point A is 80 comma 50. तो ये कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, these are independent coordinates। ठीक है, so the coordinate of A is 80 comma 50। तो ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो यूनिवर्सल नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में, जो इस ट्रैवर्स के लिए यूनिवर्सल नॉर्थ साउथ आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में। नाउ अगर मैं B के कोऑर्डिनेट्स बोलूं
बी के कोऑर्डिनेट इज 60,60। नाउ दिस, ये जो येलो से मैं लिखूंगा ना, दिस येलो वाले आर कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स and red is independent coordinate। सो ये जो येलो से मैंने लिखा कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी का जो 60,60 कोऑर्डिनेट है वो है पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। मतलब पॉइंट ए से अगर आपको पॉइंट बी को लोकेट करना है तो पॉइंट ए से नॉर्थ में जाइए 60 और पॉइंट ए से ईस्ट में जाइए 60, आपको मिल जाएगा क्या, पॉइंट बी। पर अगर पॉइंट बी के आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज 140,110। समझ में आया? सो ये जो 140,110 है वो कैसे आया, 80 प्लस 60 इज 140। तो ये यहाँ से ये जो 0 पॉइंट दिखाया गया, इस 0 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन से अगर आपको बी पे जाना है तो आप ईस्ट में जाइए 110 और नॉर्थ में जाइए आप 140, तब जाके आपको मिलेगा क्या, पॉइंट बी। सो ये जो 140,1110 लिखा है, दिस इज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। सिमिलरली अगर सी पॉइंट की मैं बात करूं तो सी पॉइंट के जो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है दैट इज -30। अब ये कैसे गिन रहा हूं मैं -30, आप मैप पे देखिए, ये -10 -20 -30 ये लाइन आ गया। सो -3 नीचे गए, सो दिस इज -30। और ईस्ट में कितना जा रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80, सो ये 80, सो -30, 80। सो ये -30, 80 जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो -30, 80 जो कोऑर्डिनेट्स है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी है। मतलब बी से आपको साउथ में जाना है 30 और ईस्ट में जाना है 80, तब जाके क्या आपको मिलेगा, तब जाके आपको पॉइंट सी मिलेगा। और अगर मैं ये यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज ओ, इससे मैं अगर कोरिलेट करूं तो यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ, अब मैं यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं सारे यूनिवर्स के लिए, इस ट्रैवर्स के लिए दिस इज यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इस ट्रैवर्स के लिए अगर मैं यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सी का लोकेशन ट्रेस करना चाहता हूं तो वो क्या मिलेगा, वो मुझे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से मिलेगा, दैट इज 140 -30 it is 110, 110 plus 80 that is 190। सो ये जो 110 एंड 190 है ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इससे आप ईस्ट में जाइए कितना, 190, और नॉर्थ में जाइए कितना, 110, तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट सी मिलेगा। नाउ अब अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, सो पॉइंट डी का जो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9। सो दिस इज -90 and here it is 1 2 2 -20। सो -90, -20 क्या है, पॉइंट डी के कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। मतलब पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाना है तो आप साउथ में जाइए 90 और वेस्ट में जाइए 20, तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट डी मिलेगा। पर अगर आपको इस यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखना है, दैट इज दिस पॉइंट, तो यहाँ से देखना है पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितना हो जाएगा, दैट इज 110 -90 इज 20 and 190 -20 is 170। सो इस यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर आप जाना चाह रहे हैं पॉइंट डी पे तो आपको यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जाना पड़ेगा 20 इन नॉर्थ एंड 170 इन ईस्ट। सिमिलरली अगर ई पॉइंट की मैं बात करूं, सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये 8 है, सो दिस बिकम्स -80 and this is 1 2, so +20। so इसके अगर मैं बोलूं इसके कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट इज 20 -80,
तो इसका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 20 + 20 40 एंड 170 - 80 इज 170 - 80 will be 90. ठीक है. नाउ अब मैं बोलूं कि पॉइंट जो ए है उसके कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो दिस इज 1 2 3 4, सो 40 एंड 1 2 3 4 40. सो ईस्ट से अगर पॉइंट ई से आपको पॉइंट ए पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा नॉर्थ में जाना पड़ेगा कितना, आपको 40 और वेस्ट में जाना पड़ेगा 40. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. आप यहाँ से देख लीजिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भैया सही आ रहे हैं, तो 40 + 40 is 80, 90 - 40 is 50. तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के ओके आ गए. सो दीज आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट. सो किसी भी ट्रैवर्स में किसी भी पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स मेजर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स. अगर आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ दैट ट्रैवर्स, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. So ये independent coordinate and consecutive coordinates are very important. हम इससे आगे रिलेशन देखेंगे कि हम जो बोलते हैं that summation of latitude will be equals to 0 and summation of departure will be equals to 0, वो कौन से वाले कोऑर्डिनेट के लिए रहता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए रहता है या कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए रहता है, ये हम अभी आगे देखेंगे. और इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. जब आप एग्जाम में पेपर देखोगे तो उसमें वो लिखता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट, पर वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स. नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज in front of you, 2 points P and Q located on a map having the following coordinates. So latitude departure दिए 2 पॉइंट्स के, उसका हमें लेंथ बताना है. नाउ ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम. तो दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट. सो पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, +40 एंड -20. सो लैटिट्यूड इज +40 फॉर पॉइंट P and departure is -20. So ये +1 2 3 4 40, departure is -20. So here it is point P and point Q is +20 and +30. So here it is point Q, +20 +30 +40 -20. So this is the line. So क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लाइन PQ. तो PQ का लेंथ हमें तो पता ही है, फॉर्मूला इसका तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही, दैट इज लेंथ इज √of LP - LQ का होल स्क्वायर प्लस DP - DQ का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दिए, Q के भी दिए, तो ऑब्वियस है ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है, दीज आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. अगर आपको डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट देगा तो Q के कोऑर्डिनेट देगा विथ रिस्पेक्ट टू P, या P के देगा विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देगा आपको. यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट दिए, इसका मतलब क्या, दिस इज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. सो ये कितना हो जाएगा, √of 40 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस -20 माइनस 30 का होल स्क्वायर. सो √of 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर. द वैल्यू इज कमिंग अप टू बी 53.85 मीटर.
So answer A is correct. Now next numerical देखिए आप. So the next numerical is in front of you. In a figure given below, the length PQ जिसका कि होल सर्कल बियरिंग है 30 डिग्री एंड QR जिसका कि होल सर्कल बियरिंग है 45 डिग्री. सो आपको PQ एंड QR का लेंथ निकालना है. फिगर आपको दिया हुआ है. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. तो इसमें पूछा क्या है कि PQ एंड QR, PQ का लेंथ पूछा है और QR का लेंथ पूछा है. इसका बियरिंग कितना दिया है, दिस इज 30 डिग्री, इसका बियरिंग दिया है 45 डिग्री. सो PQ एंड QR का लेंथ में अज्यूम कर लेता हूँ. दिस इज L1, दिस इज L2. सो आई विल राइट हियर L1 L2. सो आप देखिए इधर, कैन आई राइट दिस डिस्टेंस is L1 cos 30 degree and this distance as L2 cos 45 degree. Similarly अगर मैं, this is east. Similarly अगर मैं ईस्ट एक्सिस पे देखूं, so this distance is L1 sin 30 degree and this distance is L2 sin 30 degree. So can I write L1 cos 30 degree plus L2 cos 45 degree this is 45 degree. So L1 cos 30 degree plus L2 cos 45 degree ये कितना हो जाता है, this is equals to, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट कितना है 100 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है 1000. So can I write this is equals to 1000 minus 100. Similarly L1 sin 30 degree plus L2 sin 30 degree this is equals to, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है 200 and यहाँ पे it is 1000. So it is 1000 minus 200. सो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल आ गए. यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ L1 एंड L2. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. L1 L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो L1 इज कमिंग आउट टू बी 273.20 एंड L2 इज कमिंग आउट टू बी 938.18. सो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है. This option A. So option A will be correct option. सिंपल इसमें ज्योमेट्री लगानी है, कुछ करना नहीं था. ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now next numerical is in front of you. This is a very good numerical. तो इस numerical में क्या दिया है, the bearing of two inaccessible station S1 जिसका कि ईस्टिंग 500 एंड नॉर्थिंग 500. अब इसमें देखिए आपके साथ इसने प्ले किया है. गेट के एग्जाम में ऐसे ही करते हैं हमेशा. बाय कन्वेंशन हम क्या लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं लैटिट्यूड को, फिर लिखते हैं हम डिपार्चर को. पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसने उल्टा कर दिया. पहले इसने लिख दिया डिपार्चर को, फिर लिखा है लैटिट्यूड को. ईस्टिंग को पहले लिखा है, नॉर्थिंग को बाद में लिखा है. तो इसी तरीके से गेट में आपके साथ में क्या करेगा, वो बाय कन्वेंशन को, जो कन्वेंशन है उसको उल्टा कर देता है, ताकि वो चेक करना चाहता है कि आपको कन्वेंशंस पता है कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज आपको पता है कि नहीं. सो इसलिए आपको देखना है, यहाँ पे ईस्टिंग पहले लिखा है, नॉर्थिंग बाद में लिखा है. सो S1 और S2 की ईस्टिंग नॉर्थिंग दी है. फिर बोला है फ्रॉम अ स्टेशन S3, ये दोनों स्टेशन को ऑब्जर्व किया है और उसका बियरिंग है 225 डिग्री एंड 153 डिग्री 26 मिनट्स. द इंडिपेंडेंट ईस्टिंग ऑफ स्टेशन S3, और S3 का इंडिपेंडेंट ईस्टिंग पूछा है.
तो सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल को। सो ऑल द वैल्यूज आर इन नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है सब, नॉर्थ और ईस्ट वाले में। सो S1 स्टेशन जो है उसका है कोऑर्डिनेट 500 ईस्ट एंड 500 नॉर्थ। सो हियर इज समवेयर S1, so I will write 500, 500. नाउ इसके बाद जो S2 है उसका ईस्टिंग है 600 एंड नॉर्थिंग एंड 450। सो 450 नॉर्थिंग है तो मतलब इसके नीचे जाएगा, ईस्टिंग 600 है तो टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। सो यहाँ पे कहीं पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ दिस इज पॉइंट S2 एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दिस इज 450, 600। अब मैं जो कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैं तो बाय कन्वेंशन ही लिख रहा हूँ क्योंकि उसने उल्टे दे दिए, बट मैं तो बाय कन्वेंशन ही लिखूंगा उसको सीधा करके। नाउ अब एक S3 पॉइंट है जिससे कि S1 का बियरिंग इज 225 डिग्री। सो यहाँ पे एक रफ में बना के देख लीजिए, दिस इज S3, इसका S1 से बियरिंग कहीं इधर होगा। सो ये 225 डिग्री है एंड जो S2 का बियरिंग है दैट इज 153 डिग्री 26 मिनट इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहीं इधर बीच में लाई करेगा, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ पॉइंट S3 this bearing is 225 degree and this bearing is 153 degree 26 minutes। सो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पॉइंट S3 का ईस्टिंग। पॉइंट S3 का ईस्टिंग मतलब ये वाली लेंथ पूछी है हमसे। सो आई कैन राइट दिस इज 500 एंड दिस इज x। सो पूछा है हमसे 500 प्लस x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 500 प्लस x, ये पूछा है हमसे। देखिए आई एम अज्यूमिंग दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2। So can I write this length is L1 cos, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका जो बैक बियरिंग है दैट इज 225 डिग्री। सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, सिंपल है। सो L1 cos 45 डिग्री एंड this length, if I write this length is L2 cos 153 डिग्री 26 मिनट्स, क्योंकि हमने क्या बोला था, थीटा इज ऑलवेज इन होल सर्कल बियरिंग। सो L1 में भी थीटा हमने होल सर्कल बियरिंग में रखा है, L2 का भी जो थीटा है वो होल सर्कल बियरिंग में रखा है 4 बियरिंग के हिसाब से। सो ये हो जाता है हमारा L2 cos 153 डिग्री 26 मिनट्स। सो कैन आई राइट L1 cos 45 डिग्री प्लस L2 cos 153 डिग्री 26 मिनट्स। ये देखिए अब इसमें क्या है, जब आप S1 से S3 में जा रहे, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स, S1 S3 देन S2। सो S1 S3 S2 S1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। सो जब आप S1 से S3 पे जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थिंग की तरफ जा रहे हैं, पर S3 से S2 की तरफ जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप साउथिंग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो साउथिंग है विच इज ग्रेटर देन नॉर्थिंग। सो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू इन दोनों के एडिशन में वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सो नेगेटिव रिजल्ट लाने के लिए आई विल राइट 450 minus 500 which is equals to -50 and this is equation number 1।
सो आपको समझ में आया कि इक्वेशन नंबर 1 में जो मैंने -50 लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों लाइन के अलॉन्ग जब मूव करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेट हम कहाँ जा रहे हैं, साउथिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप S1 से S2 की बात करें तो S1 से S2 जाने के लिए हमको साउथिंग में 50 जाना पड़ेगा, इसलिए -50 लिखा है। और जो आप cos 45 और cos 153.26 डिग्री है उसमें वो साइन को अपने आप इनकॉर्पोरेट कर लेता है। हमने डिस्कस किया ही है कि होल सर्कल बियरिंग में अगर आप थीटा रखोगे तो वो साइन को अपने आप इनकॉर्पोरेट कर लेगा, आपको अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सो आपने जो रिजल्ट में लिखा दैट इज -50। सिमिलरली I can write this is L1 sin 45 degree and this length is L2 sin 153 degree 26 minutes. So what I can write, L1 sin 45 degree plus L2 sin 150 degree 26 minutes, this is equals to how much, this is equals to 100। ठीक है, ये तो हम ईस्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो 100 ही आएगा, S1 से S2 में जा रहे हैं तो ईस्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो 100 आएगा। सो यहाँ से आपको L1 और L2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो L1 is coming out to be 70.707, L2 is coming out to be 111.802। Now from here you can easily calculate the value of easting. So if I write easting of point S3, this is equals to 500 plus L1 sin 45, which is equals to 500 plus 70.707 sin 45. The answer will be 550 meters. So the correct answer is C. So the correct answer is C, 550 meters. This is the correct answer. So इस क्वेश्चन में आपसे क्या आपका टेस्ट करना चाह रहा था, सबसे पहले तो आपका नॉलेज ये टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको कन्वेंशन पता है कि नहीं, कि नॉर्दिंग पहले लिखते और ईस्टिंग बाद में लिखते, दैट इज पहले लैटिट्यूड लिखते फिर डिपार्चर लिखते, उसको इसने उल्टा कर दिया, तो देखना चाह रहा था कि आपको वो चीज पता है कि नहीं। सेकेंड चीज ये देखना चाह रहा था कि आप जो है जो इक्वेशन लिख रहे हैं दैट इज L1 cos 45 प्लस L2 cos 153 डिग्री 26 मिनट्स, इसका जो इक्वल टू के बाद आप +50 लिखते हो और -50 लिखते हो। अगर आप यहाँ पे +50 लिख देते तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता। सो ये आप इस तरीके से ये आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपको ईस्टिंग, नॉर्दिंग, साउथिंग, लैटिट्यूड, डिपार्चर ये आपको समझ में आया भी है कि नहीं, आपको ऐसे ही रट के आप चले गए।